आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडी द हिस्ट्री ऑफ एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। दिस ईयर हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट independence era. Source of modern history are different from those of Asian and medieval history. तो हमारे तीन एरा है ना, एरा है एशियन, मेडिवल, मॉडर्न। तो एशियन प्राचीन मतलब जो आज़ादी के पहले वाला था उसको एशियन बोलते हैं, और जो आज़ादी के बाद है उसको मेडिवल बोलते हैं, और फिर जो अभी चल रहा है उसे मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। और ये मतलब हम पहले प्री इंडिपेंडेंस के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट ईयर में। अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम those of ancient and medieval history. We can study history with the help of various sources like written source, material source, oral source and sources in the audio visual medium. तो हम लोग इस चैप्टर में 3 सोर्स पढ़ेंगे, चार सोर्स पढ़ेंगे, ओरल सोर्स, रिटन सोर्स और मटेरियल सोर्स और ऑडियो विजुअल। इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव to take note of various sources at the regional, state, national and well the international level. We can write history with the help of this source. मतलब हम लोग इधर वेरियस टाइप्स के चीजें पढ़ेंगे, रीजन और स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे रिटर्न सोर्स। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिटर्न सोर्स। रिटर्न सोर्स, द फॉलोइंग सोर्स आर इंक्लूड इन द रिटर्न सोर्स। अब इधर आपको एक चार्ट दिया है, उसमें जितने भी मतलब लिखे हैं वो रिटर्न सोर्स में इंक्लूड होते हैं। रिटर्न सोर्स में न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, डायरी, रेफरेंस बुक, कॉरेस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंट इन द आर्चिव, गवर्नमेंट गैजेट्स, पोस्टेज स्टैम्प, एनसाइक्लोपीडिया। ये सब रिटर्न सोर्स में इंक्लूड होते हैं। द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आर प्रिजर्व्ड इन कॉल्ड archives. The main office, National Archives of India, is at New Delhi. It is the largest among the archives in Asia. पहले जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स और या फिर कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज बोलते हैं हिंदी में, वो रखना रहता तो हम आर्चिव्स रहता था, उसे हम मतलब जहां हम रखते थे उसे आर्चिव्स कहते थे। और ये इसका मेन ऑफिस कहाँ पर था? न्यू दिल्ली में था। और ये जो आर्चिव्स था वो एशिया का भी लार्जेस्ट आर्चिव्स था। जस्ट एज न्यूज़पेपर आर कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड, दे आर ऑल्सो अ मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। और हम न्यूज़पेपर से बहुत सारे मतलब डेमोक्रेसी और फोर्थ पिलर टाइप्स के न्यूज भी पढ़ सकते। इफ वी कंसिडर द पीरियड फ्रॉम 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media, especially newspaper. With liberalization and widespread use of internet in India, and alternative for print media become available, at the print media still continue to be powerful. अब 1961 से लेकर 2000 तक जो प्रिंट मीडिया और स्पेशली न्यूज़पेपर थे, ये मतलब एक तरह से ग्रोथ करने लगी थी इसमें भी, और ये इंडिया से मतलब अवेलेबल इंडिया में होने लगे थे और बहुत पावरफुल हो गए थे न्यूज़पेपर। थ्रू न्यूज़पेपर वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिकल, आर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर। अब हम लोग न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें न्यूज़पेपर जो इंफॉर्मेशन देता था वो अफेयर्स, पॉलिटिकल्स के बारे में देता था, आर्ट के बारे में देता था और स्पोर्ट के बारे में। पहले के ज़माने में जो न्यूज़पेपर था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ऑफ अ पर्सन। न्यूज़पेपर कंटेंट मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। ये ह्यूमन लाइफ में मतलब जो ह्यूमन लाइफ है उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग था न्यूज़पेपर। मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशन। मतलब न्यूज़पेपर अब भी बहुत लोग पढ़ते हैं और ये बहुत मतलब जरूरी होता है। दे पब्लिश सप्लीमेंट दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक। और इसमें न्यूज़पेपर में वेरियस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन होता है। न्यूज़ लेटर ऑफ वेरियस मूवमेंट
The dailies, weeklies of political party, monthly and annual magazines are important among the print media. मतलब जब हम न्यूज़पेपर लेते थे तो जो मतलब रोज रोज लेता होगा उसे मतलब डेलीज या फिर वीकलीज में एक मतलब मैगजीन मिलती होगी, एनुअल मैगजीन, और ये भी प्रिंट मीडिया प्रिंट करता है. सम न्यूज़पेपर प्रोड्यूस special supplement toward the end of the year that take a overview of the important events of the year. Such supplement have us understand the important event of the year. जो हमारे पहले जो न्यूज़ मतलब पहले के ज़माने में जब हम कोई भी चिट्ठी भेजते थे इधर से उधर तो उस पे एक स्टैम्प पेज आता था, मतलब उस पे मतलब बहुत सारे जैसे पॉलिटिकल्स के फोटो रहते थे और अफेयर्स, आर्ट के फोटो रहते थे, स्पोर्ट के मतलब जैसे फोटो रहते थे. और जो न्यूज़पेपर लेता था उसको मतलब स्पेशल सप्लीमेंट भी मिलता था. हाँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई. अब ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया थर्ड टॉपिक है. So our third topic is Press Trust of India. PTI का full form है. After 1950, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important event and of articles important subject. जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था प्राइमरी डिटेल्स मतलब डिटेल्स प्राइमरी डिटेल्स देने में और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइड रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल ऑन फाइनेंशियल साइंटिफिक इशू टू न्यूज़पेपर. जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता था, फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करता था और सच यूजफुल थिंग आर्टिकल फाइनेंशियल साइंटिफिक इशू टू न्यूज़पेपर. तो ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था. पीटीआई जो था वो भरोसा दिलाता था कि हम अच्छी मतलब गुड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब रियल होती है वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. पीटीआई हैज नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस. अब पीटीआई जो है ऑनलाइन सर्विस चालू कर दिया था. ड्यूरिंग द 90s पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग द सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट. जो पीटीआई था वो ड्यूरिंग 90s में जो पीटीआई था वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल किया था ऑफ टेलीप्रिंटर्स टू सेंड न्यूज ऑल ओवर द कंट्री. और फिर उसको टेलीप्रिंटर्स में लेकर मतलब टेक्नोलॉजी के दौरान पूरे ऑल ओवर द कंट्री में उसको फैलाता था उस न्यूज को. द मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो ये जो सोर्स था वो बहुत इंपॉर्टेंट था ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया के लिए. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. अब हम मॉडर्न इंडिया है जो हम लोग को मतलब न्यूज़पेपर हमें न्यूज़पेपर अभी भी बहुत लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पर हम लोग को न्यूज़ मोबाइल पर ही मिल जाता है. ये मॉडर्न इंडिया और ये जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ये भरोसा दिलाता है कि हम रियल आर्टिकल्स ही छापते हैं, मतलब जो भी है हम रियल न्यूज़ ही देते हैं पूरे ऑल ओवर द कंट्री को. थैंक यू. तो पेज नंबर 2 पे जो डू यू नो है हम उसको एकदम सिंपली बिना रीडिंग किए समझ लेते हैं. पहले जो प्रिंट मीडिया रहता है, पहले के जमाने में जब किसी 10th का एग्जाम होता था तो पहले न्यूज़पेपर में आता था फिर स्कूल में आता था. अब और ज्यादा हम लोग का मॉडर्न इंडिया बन गया है जिससे पहले मोहाली में आ जाता है कौन पास हुआ कौन फेल हुआ और फिर स्कूलों में आता है 15 दिन के बाद. तो हम पहले जानते हैं डू यू नो सिंपल तरीके से, इसको रीडिंग नहीं करती आराम से समझा देती हूँ. प्रिंट मीडिया स्टार्ट हुआ था बोस कार्सन डिपार्टमेंट पब्लिश्ड इंडिया 2000 में और ये रेफरेंस बुक में आता था. रेफरेंस बुक मतलब एक गवर्नमेंट का बुक रहता है, उसमें ये ब्रॉडकास्टिंग का डिपार्टमेंट पब्लिश हुआ था और इसमें बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन है जैसे लैंड के बारे में, पीपल, नेशनल में, पॉलिटिकल सिस्टम, डिफेंस, एजुकेशन, कल्चरल इवेंट एंड अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट. इन सब चीजों के बारे में बताया गया था. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सेकंड चैप्टर में और अच्छे से आपको बताया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता क्या है. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है साइंस में वो बहुत आगे बढ़ रही थी और साथ ही में जो इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे. कम्युनिकेशन अलॉन्ग डाटा रिलेटेड
इकोनॉमिक्स, ये सब ब्रॉडकास्टिंग में आते हैं। और साथ ही में जो एनर्जी, फूड्स, सिविल सर्विस, एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, लेबर, हाउसिंग, ये सब बहुत अच्छे से एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.publicationdivision.nic.in। तो इसमें और अच्छे से आपको जानने को मिल जाएगा। तो हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पोस्टेज स्टैम्प। तो पोस्टेज स्टैम्प मतलब होता क्या है? पोस्टेज स्टैम्प मतलब होता है जो पहले के जमाने में जो हम चिट्ठियां लिख के इधर से उधर मतलब देते थे, नानी किधर, दादी किधर, मौसी किधर, तो उसपे एक पोस्टेज स्टैम्प लगता था, तभी वो इधर से उधर जा सकता था। और अभी भी मतलब किसी गवर्नमेंट जैसे प्रधानमंत्री है, उनको हमें कोई मतलब हमारे घर मतलब जैसे बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं, बहुत सारे चीज हो जाते हैं, तो हमें डिपार्टमेंट में देना पड़ता है, तो वही पोस्टेज स्टैम्प का उसमें काम आता है। तो पोस्टेज स्टैम्प स्टार्ट करते हैं। दे पोस्टेज स्टैम्प डोंट रिवील एनीथिंग ऑन देयर। जो पोस्टेज स्टैम्प है, जो पोस्टेज स्टैम्प है वो दूसरे को रिवील नहीं करता है, वो बस अपने को रिवील करता है। और at a historical make them speak, they have been several changes to and postage stamp। जो पोस्टेज स्टैम्प है वो अपने ऊपर इंटरडिपेंड है, और उसके बहुत सारे साइज और बहुत सारे स्टैम्प आते हैं। जैसे The postal department issue postage stamp on a wide variety of them like political leader। बहुत सारे political leaders से आते हैं, बहुत सारे तरह के आते हैं, जैसे फ्लावर के शेप में, एनिमल के शेप में, बर्ड के शेप में, सिल्वर में, गोल्डन में, और बहुत सारे डायमंड जुबलिस में भी आते हैं। तो ये सेंचुरी, बाय सेंचुरी, ट्राई सेंचुरी में भी अवेलेबल रहते हैं। और इट इज देयर फॉर अवेलेबल प्रोस्पेरिटी ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और इधर सेकंड डू यू नो है, तो इसको हम लोग सिंपल तरीके में जानते हैं। जो पोस्टेज स्टैम्प बनाया था उनका नाम जेल कॉपर था, उन्होंने 1977 में बनाया था। और वो एक पारसी फैमिली में आए थे। जेल कॉपर पोस्टेज स्टैम्प बनाए थे, ये बनाए थे 1977 में। ये पारसी फैमिली में बोर्न हुए थे। और वो मुंबई में ये इंडियन स्टैम्प जर्नल ये जगह है। और हाँ, और जो जेल कॉपर है उन्होंने बहुत सारी मतलब उनको बहुत सारी चीजों का मतलब जैसे बहुत लोग का ड्राइंग करने का मन रहता है कि हाँ मैं ड्राइंग करता हूँ, फिर किसी को पढ़ने मन लगता है, किसी में बहुत, सबको अलग अलग हॉबी रहती है। वैसे ही जो जेल कॉपर थे उनको हॉबी थी कि वो बहुत सारी चीजें जमा करते थे। ऐसे उन्होंने एक चीज का जन्म दिया जिसका नाम पोस्टेज स्टैम्प। तो जो पोस्टेज स्टैम्प है वो हर जगह काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी भेजने में। तो अब हम लोग का फिफ्थ पॉइंट है मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्स मतलब होता क्या है? द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड अमॉन्ग द फिजिकल सोर्सेज। जो मटेरियल सोर्स होता है वो हमारे रिलेटेड होता है। जैसे मटेरियल सोर्स है कॉइन्स। तो कॉइन्स जो सिक्के होते हैं वो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ही हम लोग के बीच में रहते हैं कॉइन्स। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी, मतलब बहुत लोग रहते हैं, उनकी पूजा करने की जगह जैसे मस्जिद, मंदिर, ये सब पूजा करने की जगह रहती है। इसी को कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। थिंक इन डेली यूज, जो हम डेली यूज करते हैं, बहुत सारी चीज हम डेली यूज करते हैं, मिल्क हुआ, कुछ भी हुआ, बहुत सारी चीज हम लोग डेली यूज करते हैं। रॉयल सील्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे म्यूजियम में बहुत रॉयल सील्स रखे रहते हैं, उनको बहुत सारे रॉयल सील्स। ऑर्नामेंट होता है ज्वेलरी, जो मम्मी लोग पहनती हैं गले में, नाक में, कान में, पैर में, उसको ऑर्नामेंट कहते हैं। म्यूजियम मतलब आप सब लोग जानते हैं कि म्यूजियम मतलब होता है जो पुरानी चीजें जहाँ रखी जाती है। हमारे इंडिया में भी हर एक जगह ही रहता है म्यूजियम। और क्लोथिंग सबकी अलग अलग डिजाइन होती है क्लोथिंग करने की। जैसे कोई हाफ कपड़े पहनता है, कोई फुल कपड़े पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, वैसे सबके क्लोथिंग करने का भी डिजाइन अलग रहता है। मॉडर्न आर्किटेक्चर, जो मूर्तियां रहती हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब हम लोग का 6 पॉइंट है कॉइन्स। तो कॉइन्स मतलब होता क्या है? तो सब लोग के पास एक एक तो कॉइन हमेशा आपने देखा ही होगा। जो कॉइन है उसे RBI प्रिंट करता है कॉइन्स एंड नोट्स। वी कैन अंडर
we can also understand history with the help of coins and the change in the printing of currency note. Reserve Bank of India print the note. It has the हेडक्वार्टर इन मुंबई. जो कॉइन का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और वो जो हेडक्वार्टर है उसमें नोट्स, करेंसी आप लोग सब जानते हैं, हमारी करेंसी में गांधी जी छपे, वैसे सबकी अलग अलग करेंसी होती है. तो हमारे जो इंडिया में जहाँ प्रिंट होता है करेंसी, वो हेडक्वार्टर है मुंबई में. और ये द कॉइन्स फ्रॉम 1952 डस यूज्ड एज प्रेजेंट द मेटल used for making them the different shape, the variety of subject on them together help us to understand the important contemporary issues of example coin to convey the measure of population control and coins communication the importance of agriculture and farming. जो हमारे एक सिक्के थे जिसमें गेहूं के मतलब छाप लगे हुए थे, आप देख सकते हैं अपने बुक में, वो जो गेहूं के छाप है, ऐसे बहुत सारे सिक्के निकले थे. और नोट्स भी बहुत सारे थे. अब जैसे कोई चीज जैसे नोट बंद हुआ, जैसे अभी 2000 के नोट बंद हो रहे 2000 के, तो वो जो हर चीज रहता है वो हेडक्वार्टर में डिसाइड किया जाता है, प्रिंसली स्टेट में डिसाइड किया जाता है. फिर उसके बाद जो भी चीज रहता है वो गवर्नमेंट देखती है. फिर ये जो कॉइन्स है बहुत जगह गांव में ही देखोगे आप लोग, ये कॉइन्स बंद भी हो गए हैं 1-2 रुपए के. तो जो भी कॉइन्स बनते हैं वो हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसको कंट्रोल कम्युनिकेशन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स. ये जो 7 पॉइंट है वो म्यूजियम को हम हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय. और ये संग्रहालय होता क्या है, जो पुरानी चीजें जिसमें म्यूजियम में रखी जाती है. और ऑल स्टेट ऑफ इंडिया है म्यूजियम दैट डिपिक्ट्स एंड कैरेक्टरिज एंड डिस्प्ले द कल्चर्स एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट. और जो भारत के सभी राज्यों में म्यूजियम होता है, और जो राज्य होता है वो विशेषताएं का दर्शक है और संस्कृति और सामाजिक विरासत को प्रदर्शित करता है. और दे एनेबल यूज अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. और जो इतिहास होता है हिस्ट्री, वो कुछ लोग को समझ में आता है, कुछ लोग को नहीं समझ में आता. एग्जाम्पल द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई. जो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है वो मुंबई में है. और अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम, और जो म्यूजियम होता है गवर्नमेंट का होता है. सम प्राइवेट कलेक्टर आल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम. और जो म्यूजियम होता है प्राइवेट होता है, और गवर्नमेंट प्राइवेट होता है, और दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट. और जो बेस होता है डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, वो तरह के विषय के ऊपर रहता है. और एग्जाम्पल कॉइन नोट लैंप एंड नेट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप, क्रिकेट इक्विपमेंट एक्सेट्रा. और जो एग्जाम्पल में कॉइन हो गए, नोट्स हो गए, लैंप हो गए, नेट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप, क्रिकेट इक्विपमेंट्स. और जो एग्जाम्पल में दिया गया कॉइन, नोट और लैंप एंड नेट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप, क्रिकेट इक्विपमेंट एक्सेट्रा. और जो भी अपने संघ के स्थापित करते हैं, वे विशिष्ट विषय में डिस्ट्रिक्ट करते हैं. और 8 पॉइंट ओरल सोर्स को हम हिंदी में बोलते क्या, मौखिक स्रोत. और जैसे कि दिस सोर्स इंक्लूड फॉक्टेल्स, फोक सॉन्ग्स, पोवर्स, पोलेंस एंड ओविस. और जैसे कि इस स्रोत को हम लोग एग्जाम्पल में जैसे फॉक्टेल्स, फोक सॉन्ग और पोवर्स और बैलेट्स एंड ओविस. और जैसे कि मराठी वर्ड्स इन द ओरल ट्रेडिशन, मौखिक परंपरा में मराठी क्षेत्र को प्रेरित करते. और एक्टिविटीज व्हेन इंस्पायर बाय द पोएट्स ऑफ लोकशाही अन्ना भाऊ सेठ एंड शाहिर अमर सेठ ड्यूरिंग द साहित्य महाराष्ट्र मूवमेंट. और जो कार्यकर्ता थे महाराष्ट्र के आंदोलन के, उनका नाम क्या था, लोकशाही अन्ना भाऊ सेठ एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र. और ये सब लोग थे वो महाराष्ट्र के आंदोलन का हिस्सा थे. सुनना और विजुअल मतलब होता है देखना. तो टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया.
टेलीविजन है उसको हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, और फिल्म है उसको भी हम देखते हैं सुनते हैं। इंटरनेट में भी हम बहुत सारे वीडियो, सॉन्ग, क्रिकेट सब देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसे हम ऑडियो विजुअल मीडिया कहते हैं। मैनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल ऑल्सो कम अंडर दिस हेड, हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा। जो एक विदेशी चैनल है वो हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे 1960। जो FTII है इसे 1960 में पुणे में स्टार्ट करा गया है विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। जिसका असली मकसद है उसे पब्लिक की इंफॉर्मेशन देना। एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडिया न्यूज रिव्यू द प्रोड्यूस वेरियस न्यूज एंड an important event in politics, social issues, art, sport and culture। जो ये बहुत पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, आर्ट, स्पोर्ट, इसके बारे में, कल्चर, इसके बारे में बहुत सारी मतलब पिक्चर बनाते हैं। दिस डिपार्टमेंट है ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस डॉक्यूमेंट्री एंड प्रोमोटिव सोशल लीडर। जो ये डिपार्टमेंट है बहुत ज्यादा ही डॉक्यूमेंट्रीज मतलब रियल मूवी, सच्ची घटना पर आधारित पिक्चर बनाते हैं, वो भी लीडर्स के ऊपर। ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री एंड अबाउट इम्पोर्टेंट लोकेशन इन इंडिया। जो बहुत सारे पीपल हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं कंट्री को, लोकेशन उनको अच्छी तरह देते हैं। दिस न्यूज रिलीज एंड डॉक्यूमेंट्री आर यूजफुल ऑफ स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो जिनकी डॉक्यूमेंट्री होती है बहुत मतलब फायदे होती है हिस्ट्री के लिए। Till now we have seen some important source of written the history of modern India. This time in first century are changing on rapidly। जो 21st century चल रहा है ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बदल रहा है। That even this source will provide to the however news source are coming forth। For example during the transformation from landline telephone to cell phone। जो हम पहले जमाने में आप सबकी मम्मी पापा चलाए होंगे टेलीफोन, लैंडलाइन का था, और अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, अब सेल फोन बन चुका है जो सबके पास होता है, स्मार्टफोन। गैजेट कॉल्ड प्रेजर कम अप फ्रॉम कॉन्टेक्टिव पीपल। जो एक ऐसा पहले जमाने में लोगों से संपर्क करने वाला एक गैजेट था, उसका नाम था प्रेजर। वो बहुत जल्दी तरीके से फैल गया था और वो उसका बहुत जल्दी तरीके से वो खत्म भी हो गया। अब द हाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज यूज फॉर स्टडी हिस्ट्री। जो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, हिस्ट्री पे उपलब्ध है। बट द ट्रूथ एंड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड टू वेरीफाई। Now it has become comparatively easy to study history with the all this source। जो हिस्ट्री है अब हमारे लिए बहुत और भी ज्यादा इजी हो चुका है। As the source are from the comparative period, they are easily available in a subject like history, touch on the all step of our life। Effort for pressure of such source are made all the level। We should also contribute to the effort। जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो हमें बताता है पहले जमाने में लोग कैसे रहते थे, क्या होता था, और अब हम घर बैठे बैठे हम उसको दे सकते हैं।